उसका 24 से लेके 30 पद तक अच्छा से सुनिएगा और जल्दी उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे होली स्पिरिट चाहते हैं वैसे हम मूव करेंगे। बोलो आमेन। ओके, मत्ती लिखित सुसमाचार 13 का 24 पद। यीशु मसीह ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लाओ। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठी बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद। आज कुछ पावरफुल बातों को आज मैं बताऊंगा और कुछ सामर्थ्य बातों को जो कि आपके जीवन के अंदर में बहुत सारे आशीषों को खोलने जा रही है। बोलो आमेन। और ये एक ऐसा दृष्टांत है ना, यीशु मसीह हर समय दृष्टांत के द्वारा बातें करता था। वो कभी भी ऐसे बैठ जाएगा तो दृष्टांत देगा। तो दृष्टांत होता है ऐसे ऐसे बातें हैं जो कि सच्चाई में होती थी। बोलो आमेन। कहानी और दृष्टांत में ये अलग है कि कहानी होता है काल्पनिक होती है, लेकिन दृष्टांत हकीकत में होता है। जोर से बोलेंगे आमेन। तो कहां पर एक पर्टिकुलर विषय को लेकर यीशु मसीह दृष्टांत देता था, क्योंकि वो हर एक बातों को जानता था। जोर से बोलेंगे आमेन। इसलिए उसके पास बहुत सारे कहानी है या बहुत सारे दृष्टांत है और जिसके द्वारा वो लोगों को समझाता था। उसमें से एक दृष्टांत होता है ये है। और हर समय यीशु मसीह जब कभी भी दृष्टांत देता था वो दो राज्य के बारे में बोलता था। कितने के बारे में? एक होता है स्वर्गीय राज्य के बारे में और एक होता है परमेश्वर के राज्य के बारे में। एक होता है स्वर्ग के राज्य के बारे में जहां पर हम जाने वाले हैं, एक होता है स्वर्गीय राज्य के बारे में जहां पर हमारे अंदर में वो है। बोलो आमेन। स्वर्गीय राज्य हमारा अंदर में नहीं है, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में है। यीशु मसीह को लोगों ने आके पूछा कि आप कौन सा राजा हो? आप तो राजा बोलते हो, लेकिन आपका राज्य कहां पर है? वो बोले कि मेरा राज्य तेरे हृदय के अंदर में है। बोलो आमेन। यीशु मसीह एक सिंहासन के लिए यीशु मसीह नहीं आया। नहीं तो अगर यीशु मसीह सिंहासन के लिए एक देश का राजा बनने के लिए आता तो वो क्या करता? इलेक्शन करता। बोलो आमेन। हर प्रकार की डेमोक्रेसी में जाता, वोट मांगता घर घर में, जैसे सब कोई जाके वोट मांगते हैं। लेकिन यीशु मसीह राजा इलेक्टेड नहीं है, यीशु मसीह राजा सिलेक्टेड है। बोलो आमेन। इसको आप इलेक्ट नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं ही उसे राजाओं का राजा बना दिया है। आमेन। और ये राजा को आप वोट के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा नहीं ला पाओगे। ये राजा केवल टूटे हुए दिल में रहता है। बोलो आमेन। आवाज नहीं आ रहा है? ओके। जो टूटा हुआ है, जो बिखरा हुआ है, जिसके पास आशीष नहीं है, जिसके घर में बहुत प्रकार की समस्या है, या उसका टेस्टिमनी खराब हो गया या नीचे गिर गया, लोग उसे नीचे दलदल के कीच के समान सुनते सोचते हैं, या उनके पास और कुछ रास्ता नहीं है, सबने उनको छोड़ दिया, सबने उनको त्याग दिया। हर प्रकार की अश्लीलता या समस्या या पाप और गंदगी में ये सारे लोग पाए जाते हैं। और इसीलिए बिकॉज इन्होंने पाया जाता है, इससे उनका दिल टूटा हुआ रहता है। बोलो आमेन। और जितना ज्यादा दिल टूटा हुआ रहता है, यीशु मसीह उनका राजा बनने के लिए आ जाता है। राजा बनने के लिए यीशु मसीह सबका आता है, लेकिन बाइबल में लिखा घमंडी दूर से जानता है कि ये परमेश्वर है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, कि परमेश्वर घमंडी के पास नहीं आएगा। लेकिन जो नम्र है और दिल टूटा हुआ है, उसके हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह रहता है।
वो रहना चाहता है। बोलो आमीन। आज आप दुख में आए, कष्ट में आए, क्लेश में आए और समस्या में आए हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपका राजा है और आपके हृदय में वो रहना चाहता है। आमीन। तो इसलिए स्वर्ग राज्य ऊपर में है जहां पर हम जाने वाले हैं। आमीन। सब कोई ऊपर देखिए, आपको क्या दिखा? ऊपर देखिए, क्या दिखा आपको? जल्दी जल्दी बोलिए, ऊपर में क्या दिखा है? अरे बोलो ना रे बाबा। है? लाइट दिखा। किन लोगों को लाइट और सीमेंट दिख रहा है? मुझे तो स्वर्ग दिख रहा है। बोलो आमीन। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ होगा। तू अगर ये इसको देखेगा तो तू देख रहा, तो ये छत को देख रहा है, ये लाइट को देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं वो लाइट दरवाजा है और मैं उसके अंदर से घुसकर हेवन में जा सकता हूं। जोर से बोलेगा हालेलुया। और ये जो ऐसे जो गोल टाइप का बना है, ये मैं देखता हूं गैस स्टोव है। देखा? काल्पनिक देख रहा है? तुम लोगों का काल्पनिक नहीं आ सकता है, लेकिन मेरा काल्पनिक देख। और ये 3 होता है गैस स्टोव का, क्या है जिससे आग निकलता है? बर्नर। कितना बर्नर है? अरे 3 है, 4 कैसे आ गया? गणित तेरा ठीक नहीं है। 3 वहां पर बीच में देखो, कितना? साइड वाला को मत देखो, जल जाओगे। 3 बीच वाला को देखो। जोर से बोलिए हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि ये गैस स्टोव है और ये 3 होता है, बर्नर है। और ये उल्टा क्यों है? क्योंकि आग नीचे से नहीं ऊपर से लगने वाली है। प्रॉफिट, ये प्रॉफिटिक आईसाइट है। आप लोग कभी सोच भी नहीं पाओगे, ये प्रॉफिटिकल आईसाइट है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी हालेलुया नहीं निकलेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो वहीं से अभी आग वहां से निकल के तुम्हारे ऊपर में आएगा। देखो 4 लोग आमीन बोला, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करता। और यीशु मसीह कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे ही होगा। तू अगर विश्वास करते ये चिमनी है और तू अगर विश्वास करते कि आग आज ऐसे नहीं ऊपर से आएगा, तो जान ले आएगा। यीशु मसीह कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ वैसे ही तेरे साथ होने जा रही है। बोलो हालेलुया। इसलिए अपने मन को नया बना के रखो। कभी भी गलत बात नहीं करना, या नेगेटिव बात नहीं करना, या हारने वाली बात नहीं करना, लेकिन परमेश्वर की बातों को करना। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसका मतलब ये वचन में जो अपना घर को बनाएगा, या बुद्धिमान ये चट्टान पर घर को बनाएगा, उसका घर कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि वचन टूटेगा नहीं। इसलिए वचन को अगर पकड़ लिए, तुझे वचन पकड़ लेगा। अगर मेरा वचन तुझ में और तू मुझ में बना रहेगा, तू जो भी मांगेगा मेरा बाप स्वर्ग पिता तुझे देगा। यूहन्ना 14 में लिखा गया, जॉन चैप्टर 14 में लिखा गया है, अगर तू मुझ में और मेरा वचन तुझ में बनी रहेगी। बनी रहेगी मतलब क्या है? तू उस वचन को मानेगा, तू उस वचन को खाएगा, तू उस वचन को पिएगा, तू उस वचन के साथ सोएगा, तू उस वचन के साथ चलेगा, तो मेरे प्रियो वही वचन क्या करेगा? तेरे जीवन में बना रहेगा। इनको बाहर ले लो, बैग घूम गया, बैठो चुपचाप। यहाँ पर कोई हो हल्ला मत करो, तो मैं भूल जाऊंगा। वचन लेके आया हूँ बेटा, भूल जाऊंगा तो प्रॉब्लम। ऐसे लोगों को पीछे बिठाने का, ये लोग आइडिया नहीं है, ये लोग बस आता समझ में नहीं आता, यहाँ वहां देख रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो इसीलिए तू जो विश्वास करता है, तू जो विश्वास करता है, या तू जो हर दिन करता है, या तू जो हर दिन करते हुए विश्वास करता है, वो तेरे माइंड में स्टोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? स्टोर होता है। और इसलिए अगर तेरे बिल्ली रास्ता काट दिया और काटने के बाद तेरे अंदर में कोई ठूस के भरा है ना, बिल्ली रास्ता काटे एक्सीडेंट होगा, तो तू अच्छा से भी चल के जाएगा तो एक्सीडेंट होगा। क्यों होगा एक्सीडेंट? क्योंकि तेरे अंदर में क्या है? विश्वास है। बिल्ली रास्ता कटेगा, गारंटी एक्सीडेंट होगा। नानी बोली, दादी बोली, काकी बोली, मामा बोली, तो इसलिए होना ही है। अगर नहीं होगा तो तू जाके गाड़ी के सामने खड़ा हो जाएगा, मार आ बैल मुझे मार। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर में विश्वास है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कितना भी बिल्ली काटे मेरा रास्ता बहुत अच्छा होगा। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि जब बिल्ली काटेगा सब कोई रुक जाएगा और मेरे लिए ट्रैफिक क्लियर। ताली थोड़ा विश्वास के साथ बजाओ, बोलो यीशु महाराज की। तो इसलिए मेरे प्रियो, जैसा आप विश्वास करोगे आपके साथ वैसे होगा।
आप अगर बोलोगे मैं जीवन भर मेरा कमी घटी है, मैं इतने बार यीशु मसीह के पास है, मेरा जीवन बदला नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदला, यही थोड़ा थोड़ा लेके ही जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर में यह विश्वास रहेगा, मैं जितना बार चर्च में जाऊंगा और जितने बार वचन को पढ़ूंगा और वचन और हुजूरी में बैठूंगा, मेरा जीवन थोड़ा थोड़ा करके हर दिन कुछ बड़ा होते रहेगा, बदलते रहेगा, जीवन में नई आशीष और आजादी आती रहेगी। चाहे घर में खाना नहीं बोलना, मैं राज्य के वंश का पदधारी व्यक्ति हूँ, मेरे घर में सबसे अच्छा खाने आने जा रही है और मैं केवल अपने घर वालों को नहीं 10 परिवार को खिलाऊंगा और उनके बच्चों का फीस को पेमेंट करूंगा और उनके लिए भाड़ा दूंगा और परमेश्वर मुझे आगे लेके जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है व्यवस्था विवरण 28 में कि तू देशों को देगा लेकिन किसी से ऋण नहीं लेगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। नीति वचन में लिखा गया जैसे कि इंसान सोचता है वैसे ही वो है। तू क्या सोच रहा है आज? What you are thinking, my friend? Because whatever you think, you are that person. You will become unto that person. तू ऐसे बन जाएगा। अगर आप बोलोगे हर समय खाली बोलो कि अरे कुछ भी दर्द हो पेट में, सपोज कुछ लोग हैं, थोड़ा कुछ दर्द हो, अरे कहाँ हो रहा है? नहीं, इस साइड में हो रहा है, पत्थर हो गया तुझे। अरे तू बड़ा डॉक्टर का डॉक्टर है, अब तक स्कैन नहीं हुआ, अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं हुआ और तू आके बड़ा बोलता है पत्थर हो गया। नहीं नहीं, ये जगह में तो गॉल ब्लैडर है, पत्थर हुआ तेरे को। कमर में थोड़ा दर्द, पास से दुआ करो, किडनी प्रॉब्लम है तेरा। जो नहीं होगा उसके बाद भी वो सुनेगा पास्टर जी बोले हैं, क्या होगा? तो किडनी प्रॉब्लम वाला दुष्ट आत्मा आके तेरा किडनी का बिल ये बढ़ाएगा, क्या बोलते उसको, क्रिएटिनिन को बढ़ाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हो? कितने लोग आते हैं और उसका क्या होता है कि कमर के बाद क्या होता है, ये सीने में थोड़ा दर्द होता है, तेरा फर्स्ट हार्ट अटैक हो गया है और 2 बाकी, उसके बाद स्वाहा। लोगों का बोलने का तरीका देखो। जल्दी डॉक्टर के पास चल जा, जरूर तेरे को कुछ भयंकर बीमारी हो गया, यहीं पर हो रहा ना, यहीं पर, हाँ तेरे को वो हो गया। तो इसलिए सोचो, तू जैसे सोचेगा तू वैसे बोलेगा। बोलो हाले। तू जैसे सोचेगा तू वैसे, और तू जो बोलेगा वो स्थिर हो जाएगा। इसलिए मुंह मत खोलो, अगर खोलना है तो परमेश्वर के वचन को बोलो। बोलो आमेन। बाइबल को तकिया के नीचे रख के सोने वाले डाइन तेरे पास आएगा। बड़ा तकिया के पास जी, मैं तकिया के नीचे रख के सोता हूं। अरे बाइबल को पढ़ो, उठ के पढ़ो तो जीवन बदलेगा। तू बेटा वहां पर तकिया कलाम बना के रखा है, कुछ नहीं होगा, और भी भूत प्रेत पिशाच आएगा और तेरा जीवन का हानि हो जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल को पढ़ने वाला, बाइबल को समझने वाला, बाइबल को बोलने वाला, बाइबल को सोचने वाला, बाइबल को धरने वाला वचन, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, तेरा वचन नहीं टलेगा। मैं तेरा वचन को ही पकड़ूंगा, क्योंकि तेरा वचन को पकड़ने से मैं भी नहीं टलूंगा। इस पृथ्वी में सब कुछ अस्थाई है, ये घर, ये रोटी, ये कपड़ा, ये मकान, ये ऋतु और ये सीजन्स, हर चीज अस्थाई है। ये जो परिवार के साथ रहते हो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ये परिवार आपके साथ रहेगा सोच रहे हो? नहीं रहेगा, आगे पीछे होके जाना पड़ेगा, या एकदम पूरा ही चल जाएगा सबको मिली जुली, लेकिन कोई नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो परमेश्वर का वचन रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टलने के बाद भी वचन रहेगा, ऐसे ही वह वचन रहेगा। बोलो आमेन। स्वर्ग और पृथ्वी खत्म हो जाएगा तो वचन को लिखने वाला यीशु मसीह भी रहेगा। इसलिए गॉड हिलता नहीं है। बोलो आमेन। कल 10,000 से अधिक लोग म्यांमार में सोते सोते मर के चले गए और कोई उठने का संभावना भी आज तक नहीं रहा। आज वो कटघरे में खड़े होने वाले एक ऐसे स्वर्गीय स्थानों में गए होंगे जहां पर न्यायाधीश न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठा होगा और किताबें खुल जाएंगी।
ये 10,000 से अधिक लोग जिसके बारे में न्यूज नहीं बोल रहा है, कल 7.7 रिक्टर स्केल के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में ये दब के मर गए। कितने लोग जानते हो कल भूकंप हुआ? बाय द वे, जो कितने लोग नहीं जानता है, कितने सोच रहा है मेरा पेट बाबा कैसे चलेगा, उसका भूकंप होने से मैं क्या करूं? बोलो कोई लेना देना नहीं, खाओ पियो बस सो। इसलिए आशीष नहीं है। म्यांमार कहां पर है? मेरे घर के बाजू में। थाईलैंड में। थाईलैंड कहां पर है? भारत के आसपास ही है। सोचो वहां पर इतने लोग मरे, यहां पर लोग जिंदा कैसे बच गए? कि वो पापी थे, हम पवित्र लोग हैं? नहीं, प्रभु ने हमें और एक दिन मोहलत दिया है। प्रभु ने और एक दिन समय दिया है। इसलिए मत सोचो वो पापी थे इसलिए वो मर गए, तू अच्छा है इसलिए जिंदा था। नहीं, यीशु मसीह हमें अनुग्रह दिया है, हमें दया दिखा दिया है। बोले कि अगर तू भी पश्चाताप नहीं करेगा और पापों में बना रहेगा, जैसे वो दब के मरे, तू डूब के मरेगा। मरेगा जरूर। इसलिए मेरे प्रियो, पकड़ लो यीशु मसीह को जो कि हिलता नहीं है। बोलो आमीन। उसका वचन हिलता नहीं है, उसका इच्छा हिलती नहीं है, उसकी योजनाएं बदलती नहीं है। ये सारे चीजों को पकड़ के रखो। यीशु मसीह का स्वभाव भी बदलती नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया। उसके स्वभाव को पकड़ के रखो। यीशु नाम लेने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे, लेकिन उसके वचन के अनुसार चलने से आप स्वर्ग जाओगे। वचन को सुनने वाले नहीं, करने वाले बनो। केवल बोलने वाले नहीं, चलने वाले बनो। आपका जीवन बदलेगा। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा। आने बोलने से भी कुछ नहीं होगा। यीशु का नाम लेके नरक जाओगे। कितने लोग यीशु का नाम लेके नरक चल जाएगा? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, यीशु ही आपको बचाता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने से आपका जीवन बदलता है और बदलने से परिवर्तन आता है। वही परिवर्तित आत्मा और लोग स्वर्गीय राज्य के हालेलुया नागरिक बनकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए बाइबल में ये सारे बातों को लिखा गया है। पास्टर जी, तो मुझे क्या करना होगा? आपको यीशु मसीह को बोलना होगा, यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा। वो फर्स्ट स्टेप है, वो पहला स्टेप है। यीशु मेरे दिल में आ जा। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सब ने बोला है यीशु प्रभु मेरे जीवन में आ जा, और यीशु मसीह आ गया। आने के बाद उस यीशु को पकड़कर उसके वचन के अनुसार हमें क्या करना होगा? चलना होगा। सबके बोलो, क्या करना होगा? यीशु बोलने से क्या है? यीशु जो नाम है वो दुष्टात्मा निकालता है। बोलो आमीन। यीशु जो नाम है वो उद्धार का कार्य को शुरू करता है, पूरा नहीं करता। यीशु क्या करता है? उद्धार के कार्यों को, अरे मुंह खोल के बोलो, उद्धार के कार्य को क्या करता है? शुरू करता, खत्म नहीं करता है। इसलिए सब कोई यीशु प्रभु मेरे जीवन में आ जा करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। तो कौन जाएगा स्वर्ग राज्य में? जिसका जीवन बदला है, जिसका चाल चलन बदला है, जिसका जीवन परिवर्तन हुआ है। गंदा फिल्म कल भी देखता था, मैं आज भी गंदा फिल्म देखता हूं, नहीं जाएगा। खाली चर्च आ जाने से नहीं जाएगा। ओ कल गाली देता था, आज भी गाली देता हूं, नहीं जाएगा तू। कल मैं गुटखा खाता था, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, और आज भी मैं खाता हूं, नहीं जाएगा तू। तेरा जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। तू आज भी, कल भी व्यभिचार में था और आज भी किसी दूसरे औरत और मर्द के साथ सोता है। ओ तू नहीं जाएगा, तू नरक जाएगा। नहीं पास्टर, मैं तो चर्च आता हूं। तू चर्च आने से कितना चर्च आ जा, कुछ नहीं होगा। उसके वचन पर चलना होगा। अभी हालेलुया नहीं निकलेगा। वचन पर चलने वाले, बाइबल में लिखा 2 प्रकार के व्यक्ति है, जो बुद्धिमान और मूर्ख है। सबके बोलो, बुद्धिमान भी घर बनाता, मूर्ख भी घर बनाता, लेकिन बुद्धिमान चट्टान पर बनाता है और मूर्ख बालू पर बनाता है। ये दोनों के बारे में बताया गया कि आंधी आई, तूफान आई, समस्या आई, झगड़ा आई, क्लेश आई, बीमारी आई, उपद्रव आई, कर्जा आई, ये सब आया, लेकिन बुद्धिमान का घर टूटा नहीं और मूर्ख का घर टूट के गिर गया। इसके मतलब क्या है? बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान खाली लेखा पढ़ा करने वाला व्यक्ति नहीं है, जो ग्रेजुएट है, पीएचडी है,
और डॉक्टर है वो बुद्धिमान नहीं, वो ज्ञानी है। लेकिन बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलता है।